हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.4 करेंगे। अब प्रश्नावली 1.4 में हमें क्या देखना है कि शांत और अशांत एक परिमेय संख्या दे दी जाएगी और उसका शांत और अशांत निकालना है। और कैसे, बिना किसी विभाजन प्रक्रिया के, मतलब बिना भाग दिए हमें अशांत और अशांत पता लगाने हैं। हमने क्लास 9 में क्या पता लगाया था कि पहले हम इसके हर से अंश को भाग दे देते थे, जो पूरी तरह कट जाता था वह शांत होता था, जो पूरी तरह नहीं कटता था वह अशांत होता था। अब इसमें बिना भाग दिए हमें शांत का और अशांत का पता लगाना है। देखिए वो पता हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब इसमें होना होता है, जो इसका हर होता है उसका पहले गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए गुणनखंड करते हैं सबसे पहले इसके हर का। देखिए सबसे पहले सबसे 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि इसके जो इसके लास्ट में है, इसके जो संख्या है वो हमारी संख्या है, क्या कौन सी नहीं है, सम नहीं है। ठीक है, अब जब सम नहीं है तो हम इसे 3 से काट के देखेंगे। 3 से काटो, 3 नहीं करना, 3 0 3 चौक 12, 3 से भी ये नहीं कटेगा, तो हम कैसे काटते हैं इसको, 5 से काट लेते हैं। ठीक है, 5 का 5, 5 छक्का 30, बचा 1, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काट लेते हैं, 5 का ना 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से, 5 का ना 5, फिर 5 से, 5 का ना 5। देखिए नीचे आ गया 1, और लास्ट वाली ये क्या प्राप्त हो गई हमें, अभाज्य संख्या। कौन सी प्राप्त हुई, अभाज्य। ठीक है, तो अब इसको हम लिख लेते हैं। जो इसके गुणनखंड आया उसको हम नीचे लिख लेंगे। क्या क्या गुणनखंड आया, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। अब ये जो है ये अकेला हमारा बच गया। जब ये हमारा अकेला बचा, ये कौन सा है, एक अभाज्य संख्या है। जब ये एक अभाज्य संख्या है तो हम इसके लास्ट में लिख देंगे, चूंकि हर में एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो संख्या क्या हुई, शांत हुई। क्या होगी संख्या, शांत। तो संख्या क्या होगी, शांत होगी, संख्या शांत है। इसी तरीके से अगर एक संख्या हो या 2 अभाज्य संख्या हो, मतलब 5 से नीचे नीचे, ठीक है, तो वो संख्या क्या होती हैं, वो शांत होती हैं। अगर 5 से नीचे नीचे ही 3 अभाज्य संख्याएं मिल जाएं हमें, तो वो क्या संख्या हो जाएगी, वो संख्या अशांत हो जाएगी। देखिए इसी का हम दूसरा सवाल देखते हैं। क्या है दूसरा सवाल, 17/8। हमने कैसे बताया है कि 17 को अंश के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको ऐसे के ऐसे ही रहने दो। ठीक है, हर के क्या कर लेंगे हम, गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 से जाएगा तो चौक 8, 2 दूनी 4, 2 का ना 2, यह अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, जब जो ये अभाज्य संख्या प्राप्त हुई है, अब जो कौन सी संख्या हुई है पहले लिख लेते हैं इसको। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2, जोड़ा किसका बना, सिर्फ 1 का। अब ये जो संख्या ये कौन सी हुई, अभाज्य संख्या। तो जो जैसे हमने इस साइड लिखा था कि हर में एक अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, 5 है, तो संख्या क्या होगी, शांत होगी। तो संख्या शांत है। ठीक है, अब इसी की तरह हमारे आगे भी सवाल होने हैं। देखिए हम इसका अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या है तीसरा सवाल हमारा, 64/455। कैसे बताया हमने लास्ट सवाल कि सबसे पहले हम जो 64 है इसको ऐसे के ऐसे रहने देंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और 455 जो है इसका हम पहले क्या ले लेते हैं, एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले 3 से काट के देखते हैं। 3 का 3 पंजे नहीं कटेगा, सबसे आप काटो 5 से। 5 नाम 45, 5 का ना 5, इसे आप 5 से बड़ा 7, 7 का ना 7, 7 या 21, 13 का ना 13। ठीक है, अब इसके गुणनखंड यहाँ लिख लेते हैं, 5 गुणा 7 गुणा 13। देखिए ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 3 अभाज्य संख्या इसमें हमें मिल गई हैं। 3 अभाज्य संख्या मिलने के साथ साथ
अब इसमें क्या प्राप्त होता है कि इसमें कोई जोड़ा भी नहीं बन रहा है। तो हम जैसे ऊपर हमने लिखा था कि हर में 5 व 7 के साथ एक अभाज्य संख्या और एक अभाज्य या अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है 13 और है, तो क्या होगी संख्या, तो संख्या हमारी क्या होगी, संख्या अशांत है। ठीक है, बहुत आसान है ये सवाल करने, भाग करके तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी है, लेकिन इस तरीके से तो हमारे सवाल बहुत आसान है। अब देखिए इसका एक सवाल और देख, क्या है सवाल कि 15/1600, इसका हमें क्या निकालना है, अभाज्य की संख्या अभाज्य अशांत है या नहीं है, ये हमें पता करना है। तो इसका जो ऊपर अंश है उसे ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे, और नीचे जो इसका हर है इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले 2 से करेंगे तो 8 16 0 0, और फिर 2 से करेंगे, और फिर 2 से, फिर 2 से, और फिर देखिए फिर 2 से जा रहा है ये। अब देखिए अब कैसे जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा क्योंकि 5 का वर्ग है। अब फिर 5 से जा रहा है, 5 ही का ना 5। ठीक है, अब ये जितने भी हैं इन सबको इसके हर में लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 गुणा 2 गुणा 2 2, और ये 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 5 और ये 5 लिख लिया। अब देखिए किसके जोड़े बन रहे हैं, किसका जोड़ा बन रहा है, किसका बन रहा है, किसका बन रहा है, किसका बन रहा है, अकेला कौन सा बचा, यह वाला। अब जो ये अकेला बचा है तो समझ लिए एक ही संख्या है अभाज्य संख्या, तो ये हम लिख देंगे कि चूंकि हर में 2 एक अभाज्य संख्या है, तो क्या होगी संख्या, तो परिमेय संख्या शांत है। ठीक है, देखिए इसमें जो हमारे सवाल हैं ये 10 सवाल हमें दिए हैं। हमने 4 सवाल बहुत आसान ट्रिक के साथ, हमने स्टार्टिंग के 4 सवाल हमने तुम्हें बता दिए हैं। अगर इसके अगले 6 सवालों में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना, अन्यथा मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरा व्हाट्सअप नंबर लेकर पूछ लेना। ठीक है, इसका हम दूसरा सवाल, जिसके पहले सवाल के 10 पार्ट थे उसके 4 पार्ट हमने कर दिए हैं, इसके 6 पार्ट रह गए, वो अपने आप करना। अब इसका दूसरा सवाल करते हैं। देखिए हमने लास्ट वाले सवाल में हम ये कर चुके हैं। अब ये दूसरे सवाल में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के लिखिए जो शांत हैं। जो शांत हैं उन सबके हमें क्या लिखने हैं, दशमलव प्रसार हमें लिखने हैं। तो दशमलव प्रसार हम लिखते हैं। देखिए पहली वाली संख्या क्या थी, हमारी शांत थी। ठीक है, जब ये हमारी परिमेय संख्या शांत थी तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो हमने इसके गुणनखंड किए थे, इसके जो अंश है अंश को ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, और जो इसके गुणनखंड किए थे उसके गुणनखंड को हम नीचे लिख लेते हैं। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जितनी बार गुणनखंड इसका है उतनी बार इसके हम ऐसे लिख लेते हैं। जैसे एक बार था ये 13/5। ठीक है, अब 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 5 से हम इसको भाग कर लेते हैं। ठीक है, कितनी बार जाएगा देखिए, 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, बचे इसके 3, 5 6 30। ठीक है, अब देखिए गुणा का निशान है यहाँ, तो हम गुणा का निशान लगा लेते हैं। ये कितनी बार जाएगा, 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 हो गया। अब देखिए अब तुम्हें वैसे करना है तो ऐसे कर लीजिए, लेकिन ये इस ट्रिक से बड़ा आसान है ये। अब हम क्या करेंगे, इन सब की हम गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब 2.6 को ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, अब हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ 16 हम लिख लेते हैं। देखिए 0 पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4। अब ये संख्या कितनी है, 2।
तो हम 2 जीरो और लगाकर यहाँ हम पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, हमने पॉइंट लगा लिया। अब हम इससे गुणा कर लेते हैं। 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, 96 का 6 हासिल लगे 9, 16 दूनी 32, 32 और 9 कितने हो गए 41 हो गए। अब देखिए पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4 5, ये संख्या कितनी है 1 2 3, तो 2 जीरो और लगा लेंगे हम और पॉइंट हम यहाँ लगा लेंगे। देखिए बहुत आसान ट्रिक के साथ ये हमारा सवाल हो गया। अब हम भाग करते तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसके जीरो वीरो बढ़ाने पड़ते, बहुत लंबी पड़ जाती, लेकिन इस ट्रिक से हमारा ये सवाल बहुत आसान है। इसी ट्रिक से, बहुत आसान ट्रिक से ये वाले सवाल हो जाएंगे। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले 17 को ऐसे के ऐसे लिख लेंगे, जो हमने 8 के गुणनखंड किए थे उनको कर लेते हैं। अब कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग लिख लेंगे। 17/2 गुणा 17/2 गुणा 17/2, या तो इस तरीके से कर लीजिए, वरना ये तो आसान है, 8 से 17 को भाग कर देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले अब इसको गुणा कर लेते हैं। 2 अट्ठे 16 बचा 1 2 पंजे 10 गुणा 2 अट्ठे 16 बचा 1 2 पंजे 10 गुणा 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये जो हो रहा है 85, 8.5 8.5 8.5, ठीक है, ये 85 85 85, ये गुणा क्यों कौन सी पड़ रही है, हमें भारी पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली गुणा को ना कर ये सवाल हमें ऑलरेडी ऐसे ही आसान लग रहा है। कैसे करेंगे, 8 से इसको हम भाग कर देंगे। कैसे, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया 8 दूनी 16। देखिए करके देख लेते हैं। 8 दूनी 16 बचा 1, ठीक है। अब 1 8 से नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। 8 ही कना 8, बचे कितने 2, ठीक है। जब यहाँ 2 बचे तो फिर जीरो बढ़ा लिया, कितना हो गया 8 दूनी 16। अब कितने बचे 4, फिर जीरो बढ़ा लिया, कितना हो गया 8 पंजे 40, आ गया जीरो। तो अब ये कितना हो गया, ये जो आंसर आया यही हमारा इसका आंसर है। देखिए बहुत आसान सवाल है ये, बस भाग के सवाल हैं, छोटी छोटी क्लास में हमें सिखाए जाते हैं, लेकिन बस तुम्हें इसमें यह बताना होता है कि कौन सी संख्या शांत है, कौन सी संख्या अशांत है। इसके हम 2 सवाल और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास हम खत्म करते हैं। देखिए हमने लास्ट के 2 सवाल कर लिए हैं। अब इसके जो ये वाला सवाल है, तीसरा वाला, तीसरा कौन सा था, अशांतावर्ती। तो अशांतावर्ती का उसने नहीं पूछा है। अब हम शांतावर्ती का 14 सवाल है वो करते हैं। सबसे पहले हम इसके हर को ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। जब हमने इसके हर को ऐसे का ऐसे ही लिख लिया, अब जो इसके नीचे बचा है इसको हम क्या करेंगे, 16 गुणा 10 गुणा 10। अब 16 की 10 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 160, और 160 की 10 से 1600 हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं, इसको इस तरीके से टुकड़ों में लिख लेते हैं, गुणा। अब इसके 15 जो आ गया 16 के नीचे आ गया, तो इसके नीचे क्या आएगा सिर्फ 1, और इसके नीचे भी क्या आएगा सिर्फ 1। अब हम क्या करते हैं कि 16 से अब हम 15 को भाग करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, जब हम 16 से 15 को भाग करेंगे तो 15 में नहीं जाएगी, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। अब कितना होता है, 150 को करेंगे, जब 150 में कितना आएगा 16 नमा 144, कितना बचा यहाँ 6 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा 16 तिया 48। अब यहाँ से कितना बचेगा 12 बचेगा, ठीक है। फिर जीरो बढ़ा लेंगे। अब 16 सत्ते कितने होते हैं, 16 सत्ते 112। यहाँ से कितना बचेगा 8 बचेगा, फिर जीरो बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, कट गया पूरा, ठीक है, आ गया। अब इसी का जो मान है हम उसको यहाँ लिख लेंगे, 0.9375, ठीक है। अब गुणा, अब ये देखिए 10 है, इससे भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 0.1 गुणा 0.1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जब इसकी इससे गुणा करेंगे तो सेम यही आना है, लेकिन पॉइंट कितने के बाद आना है, 1 2 3 4 5 6, कितने के बाद आना है 6 के बाद। तो हम संख्या यहाँ हम लिख लेते हैं। अब जो दो जीरो बढ़ाने वो कैसे बढ़ाएंगे, इस तरीके से बढ़ाएंगे और यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ जीरो कर देंगे। देखिए यह हमारा सवाल हो गया और यही हमारा इसका आंसर है। इसी तरीके से हमें इसके जितने भी शांतावर्ती हैं वो सब करनी है। अगर कोई सा भी सवाल उसमें से ना हो तो मेरे से पूछ लेना,
और इसी तरीके से हमारी आगे भी क्लास चलती रहेंगी। हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।